नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज है 26 ईयर्स +3 मंथ। इनका एक लाइन का सवाल है, शादी कब। शादी होने में इनको डिस्टरबेंस आ रहा है। तो इनके सारे सवालों के जवाब, ये जो सवाल है इसका जवाब इनके हाथ पर दिख रहा है, और कहाँ पर दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। अंगूठा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है। फर्स्ट फैलाइन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर बड़ा है तो ये एक प्लस पॉइंट है। कार्य के प्रति एनर्जी होती है। और सेकेंड फैलाइन, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है तो कभी कभी बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं ऐसे लोग। थोड़ी सी जुपिटर की उंगली बड़ी लग रही है, पर इतनी बड़ी एक बार चल जाती है। पर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम तो रहेगा इनको, हल्का सा, पर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये उंगली जब फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं, और बुद्ध पर्वत भी अच्छा है तो व्यक्ति सुंदर होता है। हाँ, थोड़ी ज़्यादा लाइनें होती तो अति सुंदर होता व्यक्ति। दो चार भाषाओं का जानकार भी होता है। ये सारा एडवांटेज बुद्ध पर्वत से मिलता है। अब सन माउंट पर एक बहुत अच्छी साइन नज़र आ रही है, पर वो थोड़ा सा किंतु परंतु में वस्तु जा रही है। मैं फिर भी क्लियरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक साइन यहाँ पर है जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये क्लियर कट है। एक और साइन है इनके हाथ में, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है, वो इस जगह पर है। और एक बढ़िया साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इस जगह पर ये उसको खुलकर बाहर निकाल नहीं पाए। ये ऐसे लाइन जा रही है और ऐसे घुमाव ले रही होगी। अगर ये रही तो जीवन में समृद्धि इनकी अच्छी खासी बनी रहेगी। और इस साइन की वजह से अगर पिता के पास संपत्ति आई होगी तो शादी होने के बाद संपत्ति कम होने के भी चांसेस है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। अब ये क्यों लग रही है उस पर भी मैं लेकर चलता हूँ आपको, कि यहाँ पर आभास क्यों हो रहा है। इस फोटोग्राफ में देखा था। अगर इस फोटोग्राफ को देखे तो यहाँ पर भी लाइन समझ में आ रही है। ये देखिए, काफ़ी कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रही है। एकदम बारीक लाइन है, यहाँ से निकल रही है और ऐसे घुमाव ले रही है। ये क्लोजअप है तो थोड़ी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी ये साइन रही, समृद्धि इनके जीवन में अच्छी खासी रहेगी। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता,
और बुढ़ापे तक इनकम के सोर्स बने रहेंगे। इनकम का इतना बड़ा प्रॉब्लम इस हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। जुपिटर माउंट, और उसमें भी खासकर महिलाओं का, अगर इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं अति लेवल पर रहती है। हाँ, सांसारिक समस्याओं से तभी छुटकारा मिलता है जब सर में जोर से बचपन में लगाओ और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता हो। अगर ये वस्तु नहीं है जीवन में तो दोनों तकलीफ़ें इनको रहेगी। पैसा आएगा, अगर वो साइन रहेगी तो पैसा भरपूर रहेगा, पर ये दो समस्याएं तो इनको रहेगी रहेगी और रहेगी। मैं इसका उपाय देने की कोशिश करूँगा। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन है कि व्यक्ति कितना भी खराब समय आए तो व्यक्ति टिका रहता है, नाम खराब नहीं होने देती। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। धार्मिकता, सेवा भाव और मल्टीपल इनकम के सोर्स, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत मध्यम टाइप का, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा मैं, और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो चंद्र के मध्यम फल मिलेंगे। हाँ, इनको डबल माइंड लाइन है, मैं उस पर जब माइंड लाइन पर आऊँगा तब इसका डिस्कस करूँगा। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, ये लग्जरियस लाइफ देगा इनको, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाएंगे। तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। हृदय रेखा पूरी गुस्से वाली है। जब आपकी इस तरह से चले हृदय रेखा मंगल की तरफ, तो ऐसे लोगों में अति गुस्सा रहता है, बहुत गुस्से वाले रहते हैं, और इनको चर्म रोग होने के भी चांस होते ही है। चांस भी नहीं कहूँगा, होते ही है। ऐसे लोग अगर गुस्से को बाहर निकाले तो चर्म रोग होने के चांसेस कम है। अगर गुस्सा मन में ही रखते तो चर्म रोग होने के चांसेस पूरे। और एक बात, ये लोग 45 और 48 के आसपास 1-2 साल बीमार पड़ते हैं। अब वो बीमारी ऐसी होती है जो किसी रिपोर्ट में दिखेगी नहीं, पर शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि गुस्से के कारण शरीर में अंदर से कहीं ना कहीं कमजोरी आती है और वो उस समय बाहर निकलती है। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। हाँ, उम्र के साथ गुस्सा ठंडा जरूर होता है, पर शुरुआती जीवन में तो अति गुस्सा रहता है। हाँ, जुपिटर को छू रही है तो भरोसे लायक इंसान जरूर होंगे ये। बाकी दूसरा कोई माइंड लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को या सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब इनकी डबल माइंड लाइन, पहले जो माइनस पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये यव साइन नहीं है, ये केवल प्रेशर साइन है। ये लगभग 31-32 के आसपास से शुरू होगी और 5-6 साल रहेगी, 5-1 साल तो रहेगी। यहाँ पर दबाव बना रहेगा इनके जीवन में, अनवांटेड दबाव आएगा। और इसी पीरियड के आसपास से डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है। तो ये एक साथ 5-5 काम करेंगे, अति शार्प माइंड बनेगा इनका। जहाँ से यव सारू चालू हो रहा है उसके 1-8 साल पहले से ही डबल माइंड लाइन भी शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो उसको रिलैक्स करेगी उस प्रेशर यव को, और बहुत ज़्यादा शार्प होते, और यहाँ से इनकी जो रेवेन्यू है जीवन में, जो पैसा आता है वो भी बढ़ता है, क्योंकि डबल माइंड लाइन व्यक्ति को पैसा भी बढ़ाती है। तो ये सारे गुणधर्म इनमें रहेंगे, बहुत ज़्यादा शार्प बनेंगे ये मानसिक रूप से। अब इनके सवाल का जवाब देते हैं। शादी वाले, ये देखिए, ये एक, मैं इसका क्लोजअप भी है उस पर भी लेकर चलूँगा। ये एक लाइन,
इनके क्लियर कट योग बने थे शादी के 25 के आसपास, और मैं ये कंफर्म भी कर चुका हूँ। पर उस समय किसी भी कारणवश इनकी शादी नहीं हुई। उसके बाद मुझे 27-28 के आसपास ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इसे ध्यान से देखे तो ये जीवन रेखा को टच कर रही है और ये ऐसे चल रही है। ये लाइन इनकी 27 के आसपास, एक आध साल प्लस माइनस गिन लेना, यानी 28 भी हो सकता है, ये लाइन इनकी शादी कराने में सक्षम है। पर यहाँ पर धूमधाम से शादी होते हुए नहीं दिख रही है, नॉर्मल वे में शादी होगी, ये इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं। हाँ, ये लाइन अगर शादी कराती तो काफ़ी धूमधाम से इनके जीवन में शादी होती। अब इसी लाइन को हम क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छी इन्होंने मेहनत की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन जॉइंट हो रही थी, और उसके बाद ये देखिए वर्तमान पीरियड में एक छोटी सी राहु रेखा ने भी काटा है। ये देखिए, तो अभी काफ़ी टेंस में भी होंगे ये, और ये लाइन यहाँ से निकली और ऐसे चल रही है, और ये एक सेकेंडरी लाइन है जो आगे बढ़ रही है। तो ये 27 और 28 के आसपास, ये क्लोजअप है तो थोड़ा सा दूर दूर दिख रहा है, 27 से 28 के आसपास ये लाइन मैरिज करा सकती है। उसके बाद ये एक और लाइन है जो थोड़ा सा डर पैदा कर रही है, वो ये है, ये लगभग 37 के आसपास ये लाइन है। ये या तो रिलेशन कराएगी या सेकंड मैरिज कराएगी, ये लाइन। अब इनके वापस नॉर्मल फोटोग्राफ पर चलते हैं। इस लाइन का हमने डिस्कस कर लिया। फिर एक छोटी सी राहु रेखा आएगी 31 के आसपास, उसके बाद 33 के आसपास ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेंगे, 35 के आसपास यात्रा भी होगी इनके जीवन में, और ये 37 में ये सेकंड मैरिज या रिलेशन शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑफशूट भी है साथ साथ में, तो ये एडवांटेज भी इनको मिलेगा। उसके बाद 40 के आसपास यात्रा होगी इनके जीवन में, 41 में एक ऑफशूट है, मैं क्लोज लेता हूँ, ये यात्रा होगी। 41 में छोटी सी राहु रेखा भी है और एक ऑफशूट भी है, तो ये भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगी। फिर 44 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 48 में एक छोटी सी राहु रेखा है, और एक 51 में राहु रेखा है, और उसके बीच में देखिए ऑफशूट भरपूर है। ये भी एक बड़ा एडवांटेज है इनके जीवन में, और राहु रेखा है बहुत नगण्य सी है, बहुत हैवी नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी मनी ट्रायंगल ना होने के कारण छोटी राहु रेखा भी थोड़ी सी तकलीफ तो देगी, थोड़ी ज़्यादा देगी, पर इतनी बड़ी भी राहु रेखा नहीं कि बहुत ज़्यादा 19-20 हो जीवन में। और ये जो फोर्क बन रहा है ये यात्राएं भरपूर करवाएगा इनको जीवन में। अब फेट लाइन को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट फेट लाइन में है ही नहीं। यहाँ पर देखें तो केवल ये जो पीरियड रहेगा ये एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा, इतना बस। 36 से लेकर 39 तक ये 3 साल एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा। उसके अलावा जीवन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये कंप्लीट ऊपर तक जा रही है, और यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी है, तो कंटिन्यू लाइनें है
तो इनकम वाइज इस हाथ में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है, केवल ये 3 साल थोड़े से इनकम वाइज कम रहेंगे। और 32 के आसपास से तो 31-32 के आसपास से तो डबल माइंड लाइन शुरू होगी। और एक ये प्रेशर यव भी बना हुआ है, इसको अगर देखें तो ये देखिए, ये ऐसे लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन। तो इस तरह की कंडीशन रहेगी। तो मनी वाइज इस हाथ में इतना प्रॉब्लम नहीं है। बुढ़ापे की भी लाइन है, मनी की देख लेते। ये देखिए, बुढ़ापे में भी लाइन क्लियर कट है, और ये लाइनें भी काम करती है। और ये जो राइट में जाती है, तो ऐसे लोगों को ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और चौथा लाभ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये केवल माइनस पॉइंट ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये बहुत ज़्यादा झुक रही है, अति गुस्सा होगा इनमें, और ये केवल इतना पीरियड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बस। और ये कोई सेवा वाला कार्य, इनकम के सोर्स बदलते जाएंगे, पर इनकम जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। केवल एक कट अगर देखें तो यहाँ पर एक कट लग रहे 2 बस। ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, और ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। तो मनी वाइज इस हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल 2 या 3 साल का प्रॉब्लम रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, पर पारिवारिक और सांसारिक तकलीफ़ें रहेगी रहेगी और रहेगी। और ये देखिए, ये सेकंड मैरिज की लाइन जो मैं बता रहा था, ये क्लियर कट यहाँ रुक रही है। तो मेरे ज्ञान के अनुसार 2 शादियाँ इनके हाथ में दिख रही है। बोलना अच्छा नहीं लगता, पर जो दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।